नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। दोस्तों, इस समाज में दो लोग होते हैं, इनमें एक होती है लड़की और एक होता है लड़का। लड़की और लड़के का आपस में अट्रैक्शन कोई पुरानी बात नहीं है। लड़के और लड़की के बीच का प्रेम, उनके बीच का प्यार कोई नई बात नहीं है। ये सदियों से चलता आ रहा है और आगे ना जाने कब तक चलता रहेगा। लेकिन जब इस प्यार में पड़कर कोई लड़का किसी लड़की को बहलाता है, फुसलाता है और उसे सेक्स के धंधे में, सेक्स रैकेट में झोंक देता है, तो जाहिर तौर पर उस लड़की का विश्वास उस प्यार से उठ जाता है, जिस पर विश्वास कर कर वो अपना घर बार, परिवार, भाई बहन, गांव, शहर सब छोड़कर आ जाती है। आज ऐसे ही एक मामले के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे एक लड़का एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाता है। कोई किसी को नौकरी का झांसा देता है, कोई ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लड़कियों को फंसाता है और उसके बाद सेक्स रैकेट में उसे झोंक देता है सिर्फ कुछ पैसों के लिए। ये खबर है बिहार की, जहां पर ये रैकेट, सेक्स रैकेट बहुत तेजी से चल रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वहां पर बहुत तेजी से चल रही है और इसके साथ साथ धर्म परिवर्तन का जो ये पूरा खेल चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं उस सरकार पर, उस पुलिस पर, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो समाज में ऐसा ना होने दे। जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि नेपाल, असम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, यहाँ की लड़कियों को लड़के अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उन्हें झोंक देते हैं एक ऐसे दलदल में जहां से लड़कियों का बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। महज 300 रुपए के लिए एक लड़की को अपने जिस्म का सौदा करना पड़ता है और दिन में ऐसा 10 से 12 बार उसे करना पड़ता है उन लोगों के लिए जो उस लड़की को खरीद कर लाते हैं। बिहार के पूर्णिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो ये पूरा धंधा है ये बहुत पुराना है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसी हुई लड़कियां ये बताती हैं कि वो यूं तो हिंदू धर्म की हैं, लेकिन उन्हें मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर दिया जाता है और उसके बाद उनका नाम संजू से सलमा कर दिया जाता है, अनीता से अनारा खान कर दिया जाता है। इस तरह के नाम उनके बनाकर उन्हें ऐसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनके माइंड को इस तरह से क्लियर कर दिया जाता है कि वो समझ ही नहीं पाती कि उन्हें करना क्या है। ये भी खबर निकलकर सामने आ रही कि जो 14 से 16 साल की लड़कियां, उनको उम्र में बड़ा दिखाने के लिए हार्मोन इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जो आम तौर पर जानवरों के अंदर, मुर्गियों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो ये चिकन होता है ये परोसा जा सके। और वो इंजेक्शन इन लड़कियों को लगाए जाते हैं। कुछ लड़कियों को नशे का आदी बना दिया जाता है और वो लड़कियां ये बताती है कि वो महज 300 रुपए के लिए उन लोगों की दरिंदगी का शिकार होती हैं जो लोग उनके साथ सेक्स करते हैं। जो महिलाएं इस पूरे रैकेट को चलाती है, जो लोग इस पूरे रैकेट को चलाते हैं, वो इन लड़कियों को इतना ज्यादा डरा कर रखते हैं। उन्हें यह कहा जाता है कि तुम्हें किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में लोगों को खुश रखना है, ज्यादा से ज्यादा खुश रखना है, महज 300 रुपए के लिए। आप सोचकर देखिए कि जाने वाले की जान चली जाती है और जो लोग वहां पर होते हैं वो कहते हैं कि हमें तो मजा नहीं आया। ये वो लोग होते हैं जिनकी उम्र 35 से लेकर 55-60 साल तक होती है और इन लड़कियों की उम्र महज 14 से लेकर 18 साल तक होती है। आप सोचकर देखिए कि जिन बच्चियों की उम्र स्कूल में जाने की है, कॉलेज में जाने की है, खेलने कूदने की है, उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है उन लोगों को खुश करने में जो इनका इस्तेमाल करते हैं। आपके मामले, आपकी जानकारी में भी इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आए होंगे, लेकिन अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हमें क्या। इस तरह के किस्से कोई पुराने नहीं है, इससे पहले भी ये होता रहा है, इसके बाद भी ये होता रहेगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इन सबको बचाएगा कौन। बिहार के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का चलता हुआ ये बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इन लड़कियों के बारे में खबर ये मिलती है कि गुजरात से लेकर राजस्थान तक, हरियाणा से लेकर पंजाब तक, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा तक इन लड़कियों को पूरे तरीके से, यानी कि इनके खरीद फरोख्त का जो धंधा है वो पूरे तरीके से चलता है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता। असम के अंदर, नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर गरीबी इतनी ज्यादा है कि ये लड़कियां एक बार
जब इस पूरे धंधे के अंदर चली जाती हैं तो इनकी वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत सारी लड़कियां खुदकुशी कर लेती है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां इसे ही अपना जीवन मानकर उसे जीती रहती हैं। आपको इस तरह के मामलों में क्या लगता है, किसकी आखिर ये गलती है, कहां से ये शुरुआत होती है? क्या हमारी पुलिस इतनी सजग है? जो ऑर्गेनाइजेशंस समाज के अंदर काम करती हैं, क्या वो अपने काम को ठीक से कर रही हैं? कानून बहुत बदले गए, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके कोई ऐसा सख्त कानून आज तक आ ही नहीं पाया जिसके बाद किसी को ऐसी सजा मिले कि दोबारा वो ऐसा कर्म करने की सोचे ना। इससे आप सोचकर देखिए कि जो छोटे छोटे बच्चे हमारे और आपके आसपास खेलते हैं, हमें दिखते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों को किस तरह से इस व्यापार के अंदर, देह व्यापार के अंदर, सेक्स रैकेट के अंदर झोंक दिया जाता है और वो कुछ कर भी नहीं पाती। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। इस तरह के मामले ना हो, इस तरह के मामले रोके जाएं, इसके लिए आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस तरह की कोई जानकारी मिलती है तो आप अपने नजदीकी पुलिस थाने में या ऐसी कमेटियों को जो CWC चलाती है उनको जानकारी दे सकते हैं, ताकि इन बच्चों को बचाया जा सके। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।